नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं योगी आदित्यनाथ ने जो वक्फ करते हैं उन्हें लताड़ लगाई और कहा है कि जो श्री राम जन्मभूमि में हुआ, श्री कृष्ण जन्मभूमि में हुआ, वो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। किस पर निशाना साधा ये आपको बताऊंगा, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस के मुल्ला जी क्यों नहीं होते। इस पर विवाद छिड़ गया है। एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और लेकर चलेंगे गुजरात, जहां पर हुड़दंगियों की सारी हेकड़ी गुजरात पुलिस ने निकाल दी और सड़क पर परेड कराई है। और आखिर में आपको बताएंगे बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे के कदम पर चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। उससे पहले हेडलाइंस। हरियाणा से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में कांग्रेस, सेना पर उठाती है सवाल, दुश्मनों की करते हैं तारीफ। लव जिहाद को लेकर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा, कहा लव जिहाद समाज के लिए नासूर बन गया है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने जिहादियों को समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में बंपर वोटिंग, 40 सीटों पर शाम 5 बजे तक के आंकड़े सामने आए। 65 से ज्यादा फीसदी हुआ मतदान। पंजाब के फिरोजपुर में भिड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जीरा पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के समर्थन में विवाद, दोनों तरफ से फायरिंग की गई। अभया को इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन, जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज चौराहे से लेकर रविंद्र सदन तक निकाला मार्च। प्रदर्शन में रिक्शे वाले भी शामिल हुए। फिल्म स्टार गोविंदा के दाहिने पैर में लगी गोली, हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती, क्रिटिकल केयर अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर, कार सवार युवक ने युवक रौंद दिया, सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। लखनऊ के डिलीवरी बॉय की सनसनीखेज हत्या, शव के कई टुकड़े किए गए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शख्स का एटीएम छीनकर फरार हुए थे बदमाश, पुलिस ने कार और एटीएम बरामद किया। लेबनान में घुसी इजरायली सेना, दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज, बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थित न्यूज चैनल पर बमबारी, ईरान में स्मार्टफोन में ब्लास्ट को लेकर चेतावनी जारी। और आज की सबसे बड़ी खबर दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कब्जा करते थे वक्फ बनाकर अलग अलग जगह पर बिना कागजात के, उन्हें आज बता दिया है कि अब कब्जा नहीं चलने वाला है, उसे भूल जाओ। और उसकी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कैसे चेताया है ये बताऊं उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये आप देखिए, इधर है राम जन्मभूमि, प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। इसकी भूमि कितनी है पहले आप ये जानिए, 2.7 एकड़ की। इधर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसकी भूमि 10 एकड़ से ज्यादा की है दर्शकों, 10 एकड़ से ज्यादा की। और वक्फ की संपत्ति कितनी अब देख लीजिए, इधर 2.7, 10.9 और वक्फ की देखिए 9,40,000 एकड़। अब आप सोच लीजिए आंकड़े क्या हैं। ये आंकड़े मैंने आपको क्यों दिखाए दर्शकों, इसके पीछे की वजह है। यहीं से आज हमारी एक्सरे रिपोर्ट की शुरुआत होती है दर्शकों। यह तुलना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस तुलना के पीछे वजह महत्वपूर्ण है। वजह है लगातार वक्फ बिल में संशोधन को लेकर हो रहा हल्ला। कुछ चुनिंदा भाईजान हैं दर्शकों, उनको पता होना चाहिए कि वो देश के कितने बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं और उस संपत्ति पर वक्फ अपना दावा ठोकता है। बिना कागजात, बिना दस्तावेज वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। मकान दुकान आपके भी होंगे, लेकिन बिना दस्तावेज के क्या आप किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक पाएंगे? सोचेंगे तो डर लगेगा। अपने मकान और दुकान के पूरे कागजात दिखाने पड़ते होंगे आपको भी, तभी आप उस संपत्ति को अपना कह पाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए दर्शकों,
जो आज वक्त के झूठे दावों को सही बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। यहां सवाल कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस पर खड़ा हो रहा है दर्शकों। जो वक्फ बिल, सुनिए जरा, 1995 में हो रहे संशोधन को रोकने के लिए सियासत कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है आपको पता है? वोट बैंक है दर्शकों। कई राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं। मुस्लिम वोट बैंक बड़ा जरूरी है और इसलिए कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है। घेरे सियासत करें, लेकिन वक्फ बिल में संशोधन की बात क्या छिड़ी? मुसलमानों ने अपना हक मारने का तर्क देकर छाती पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें हमारे वो मुस्लिम भाई नहीं है जो इसके समर्थन में। ऐसे में इंडिया अलायंस के सभी सियासी दल उनके हितैषी बनकर खड़े हो गए और मुसलमानों को साधने के लिए केंद्र सरकार को वक्फ पर कोस रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे थे, नाच गाना बता रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ ने सबको जवाब दिया है। राम जन्मभूमि पर भी दिया, वक्फ पर भी दिया, और कांग्रेस को ऐसा धोया कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब पहले आपको सबसे पहले सुनना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। सुनिए ध्यान से। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। योगी ने वक्फ का राग छेड़ा है दर्शकों, तो मौलानाओं को और भाईजानों को दर्द होने लगा है। वक्फ बोर्ड लेकिन एक के बाद एक कई जमीनों पर अपना दावा ठोक रहा है। और आज आपको एक और नया दावा बता रहा हूं दर्शकों, सुन लीजिए। केरल के 100 साल पुराने गांव पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए दर्शकों, कहीं आपका गांव भी आ जाएगा, इसलिए तैयार रहिए। बता रहा हूं आपको क्या दावा ठोका गया है, सुनवाता हूं। जो योगी आदित्यनाथ ने आपको बताया उसके पीछे की वजह क्या है। कोची में समुद्र तट के करीब बसा चेरई गांव वाले पलायन के डर से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गांव में लगभग 610 परिवार रहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि गांव वालों का आरोप है कि वक्फ ने उनकी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। गांव वाले ना लोन ले पा रहे हैं, ना जमीन बेच पा रहे हैं, कानूनी ऐसा है। गांव वालों का 100 साल से यहां रहने का दावा है, लेकिन वक्फ कह रहा है ये तो हमारी जमीन है। अब आप सोचिए दर्शकों, किसको सच मानेंगे, किसको यहां गलत ठहराएंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि वक्फ जब चाहे जहां चाहे दावा कर रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ये सब चलने वाला नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वोट की कब्जाधारी नीति को खत्म करने के लिए ही मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा। लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार के फैसले से विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हर सियासी दल को इसमें वोट बैंक दिखने लगा। सियासत ज्यादा और सही गलत की राजनीति कम रह गई। देश को क्यों बांटना चाहते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि आप देशभक्त हैं। ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही का सबूत है। 1,30,00,000 कम है। वक्फ का मामला मुसलमानों का मामला है, इससे किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं है। वक्फ के मुद्दे पर सभी भाईजान एकजुट हो गए। मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पीड़ा उठा लिया, लेकिन भाईजान भड़काते भड़काते अपनी जुबान से ही सच कबूल कर गए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा।
ओवैसी खुद मानते हैं कि वक्फ के पास मौजूद कई संपत्तियों के कागजात ही नहीं है, तो ये कैसी संपत्तियां वक्फ की हुई। इसलिए तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि कोई चाहे कितना विरोध कर ले, वक्फ बिल 1995 में संशोधन तो होकर रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। मतलब साफ, संशोधन तो होकर ही रहेगा। वक्फ की कब्जाधारी नीति नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड जहां चाहे अपना दावा नहीं ठोक पाएगा। जो असल में वक्फ का है वो ही उसका रहेगा। मासूमों से उनका हक नहीं छीना जाएगा। और अब भाईजान परेशान होने लगे हैं। लेकिन अब अगली खबर का रुख करूंगा दर्शकों, और जैसा मैंने आपको बताया कि आज बाबा बागेश्वर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हवस का सिर्फ पुजारी क्यों होता है, हवस का मौलाना भी होना चाहिए। हवस का तो कोई भी हो सकता है, फिर पुजारी ही क्यों कहा गया? और इसी पर पूरा विवाद खड़ा हो रहा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको आज इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताने वाला हूं, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने जो बात उठाई उसको लेकर कई लोग तिलमिला गए। हमेशा हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले, कई लोगों की ठठरी बांधने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज एक सवाल उठाया। बाबा बागेश्वर का यह सवाल कट्टरपंथियों की उस मानसिकता को झलकाता है जिसे हम अपनी जुबान से बचपन से सुनकर बड़े होते आए हैं, और फिर भी वही शब्द हमारी जुबान पर चढ़ जाता है। हम वही शब्द बात बात पर दोहराने लगते हैं दर्शकों। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जब किसी महिला, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो हमारी जुबान पर यही शब्द क्यों निकलते हैं कि यह हवस का पुजारी है। यह पुजारी क्यों कहा गया है? फिर चाहे उस घटना में दूर दूर तक किसी पुजारी का, पंडित का कोई लेना देना ना हो, उस घिनौने कृत्य में लिप्त बेशक कोई मौलाना हो, लेकिन हम कहेंगे हवस का पुजारी। आगे बढ़ूं उससे पहले बाबा बागेश्वर का पूरा बयान आपको सुनना चाहिए, जो जायज बात कह रहे हैं। सुनिए जरा। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। आप भी सोचने लगे होंगे दर्शकों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसके बयान के बाद एक एक शब्द सनातनियों को जागरूक भी कर रहा है। बाबा बागेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि जिन शब्दों को हमारे दिमाग में भरा गया है उनका इस्तेमाल क्यों करना है। उनकी बात जायज भी है, क्योंकि आप किसी को भी ऐसा नहीं बता सकते। जिन्हें जानकारी नहीं है उनको बता दूं मैं कि सनातन धर्म में पंडित, ब्राह्मण, पुजारी को विशेष दर्जा दिया गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि ये लोग धर्म और शास्त्र के जानकार होते हैं। कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जात का हो सकता है। मंदिरों की देखरेख करने की व्यवस्था भी पुजारी करते हैं। पुजारी फिर कैसे हवस का पुजारी हो गया? ये शब्द कहां से आ गया? आप सोचिए जरा, थोड़ा सा खंगालिए, और हो तो हमें भी बताइएगा। क्या ये एक सोची समझी साजिश है दर्शकों? ये नफरती सोच आपके अंदर भरी गई है? क्या ये सोचा समझा एजेंडा है जिसे हिंदुओं के खिलाफ प्लांट किया गया हो, और धीरे धीरे सनातनियों में नफरत का ये इंजेक्शन ऐसा लगा कि आपकी जुबान पर आ गया। इस नफरती एजेंडे का असर होता गया, दूसरे मिशन पर काम शुरू हो गया। लेकिन जब आज ये मुद्दा बाबा बागेश्वर ने उठाया तो मुसलमानों के धर्म गुरुओं के पेट में दर्द होने लगा। अब मौलाना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को ऊल जलूल ठहरा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको सुनवाता हूं।
ये उनके नज़रिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। दर्शकों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया तो हमने भी इसका एक्सरे किया, तो हमें बाबा बागेश्वर के बयान से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं, जिसमें बाबा के एक एक बयान, एक एक शब्द को सही दर्शाया गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, सबूत आपके सामने रखता हूं। पहला सबूत आया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां मौलाना की हवस सामने आई तो युवती की मां ने उसकी सारी हवस निकाल दी, उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। और कैसे ये पूरी माफी तक खेल गया है वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। वीडियो में मौलाना साहब की चप्पल से धुनाई करती है महिला एक मां, वो मां जो अपनी बच्ची की इज्जत को महफूज रखने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है, लेकिन जब उसकी बच्ची की इज्जत पर बन आती है तो वो दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। जिन मौलाना साहब की आप पिटाई होते देख रहे हैं, इन पर इस महिला की बच्ची से बंद कमरे में अश्लील हरकत करने का आरोप। ये मौलाना हवस का मौलाना है। इसने युवती पर भूत प्रेत का साया बताया और उसे कमरे में ले गया। बहुत देर तक ये बाहर नहीं निकला तो युवती की मां उस कमरे में घुसी तो वहां अपनी बच्ची बदहवास हालत में पाई। लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। ये देखकर युवती की मां का खून खौल गया और उसने मौलाना की चप्पलों से धुनाई कर दी। चप्पलों से मौलाना की दे दनादन पिटाई की गई, मौलाना पर थप्पड़ों की बरसात की गई। इस दौरान हवस का ये मौलाना हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। ये बात इस बात का सबूत है कि मौलाना झाड़ फूक और तमाम जरियों से मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाते हैं और बदनाम हवस के नाम पर पुजारी होते हैं। देख लिया दर्शकों आपने, और अब मैं आपको एक नहीं तीन तस्वीर आज दिखा रहा हूं, क्योंकि ये खबरें हमने न्यूज के एक्सरे में आपको दिखाई है। भूत प्रेत का साया बताकर पहले छेड़छाड़ की, वो तो आपने देख लिया। चप्पल से धुनाई की गई। वो मां जो अपनी बच्ची की इज्जत करने, महफूज करने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसने क्या किया। ऐसे ही कानपुर में हुआ था दर्शकों, 7 साल की बच्ची से रेप। इसमें भी मौलाना का नाम सामने आया था दर्शकों। सोच लीजिए आप, बंद कमरे में अश्लील हरकत कर रहा था। और अब आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये उत्तराखंड की है। देखिए जरा, अश्लील फिल्में दिखाकर रेप किया था इसने, और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। बच्चियों का रेप करने का जब मामला सामने आया तो इस मामले में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन अब सवाल ये कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे, हमने साधु संतों से भी इस मसले पर बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है, यह विचारणीय है। इस पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और मेरे धर्म पर किसी को भी अनावश्यक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं से एक साजिश के तहत आप मेरे धर्म की उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं। भारत लगभग 300-400 वर्ष मुस्लिम आक्रांताओं के शासन में रहा है, इसलिए हर हिंदू धर्माचार्य को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की परिपाटी डाली गई, ताकि हिंदू धर्म के प्रति जो पुजारी और महात्मा हैं, मठाधीश हैं, उनके प्रति हिंदू जनता के अंदर एक घृणा की भावना पैदा हो। तो ये साजिश के तहत किया हुआ। हवस का मुल्ला क्यों नहीं, जबकि पूरे देश में देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं। तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं, हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों, सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों, सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों। बहरहाल दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको अब दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो योगी मॉडल ही इलाज है। अगर कोई बदमाशी करे, कोई हुड़दंग करे, तो उसका इलाज है योगी आदित्यनाथ का मॉडल। वो मॉडल क्या है देख लीजिए।
ये परेड हो रही है, पुलिस करा रही है। कहां की पुलिस करा रही है? गुजरात। लेकिन हुआ क्या दर्शकों, कैसे हंगामा हुआ, उसके बाद कैसे एक्शन हुआ, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि गुजरात में अब अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। यहां के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, और उनका संदेश साफ है कि अगर कोई गुजरात की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उसे अंजाम भी भुगतना होगा। गणपति पंडाल पर पथराव आपको याद है, सूरत ये। लेकिन एक के बाद एक जब नफरती पत्थर बरसाने वाले सामने आए तो उपद्रवियों का इलाज भी किया गया था। और अब ऐसी तस्वीर अहमदाबाद की मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये तो सूरत वाले हैं, लेकिन अहमदाबाद में क्या हुआ देखिए, हाथों में तलवार लहरा रहे हैं, सोसाइटी के गेट के बाहर हंगामा कर रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, देखिए जरा, इन्हें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। पत्थर बरसा रहे हैं, एक के बाद एक पत्थर बरसा रहे हैं, सोच लीजिए आप। लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आ गए दर्शकों? ये दो तस्वीर देख लीजिए आप। पहली तस्वीर सूरत की, जहां गणेश पंडाल पर पथराव किया, इलाज क्या हुआ, चल नहीं पाए, चलते नहीं बना। दूसरी तस्वीर कहां की? अहमदाबाद की, उनका भी यही हाल हुआ है। एक सोसाइटी के बाहर हाथों में तलवार लेके गए थे, कुछ घंटे के अंदर देखिए क्या हाल हो गया। लेकिन दर्शकों, ये हंगामा आखिर इन लड़कों ने क्यों किया, हुड़दंगियों ने क्यों किया, दंगाइयों ने क्यों किया, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। गुजरात के अहमदाबाद की इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे कुछ उपद्रवी शिवम आर्किड सोसाइटी के बाहर हंगामा कर रहे हैं, सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, गेट पर तोड़फोड़ करते हैं, जिससे सोसाइटी में खौफ है। एक लाल टी शर्ट पहने उपद्रवी हाथ में तलवार लिए गेट पर चढ़ गए। गेट पर लगे सीसीटीवी को तलवार से तोड़ दिया, लेकिन गनीमत रही कि वो गेट के अंदर नहीं घुस पाया। हाथ में तलवार लिए लाल टी शर्ट वाला उपद्रवी सोसाइटी का गेट फांद जाता तो वो सोसाइटी के गेट का दरवाजा अंदर से खोल सकता था। अगर ऐसा होता तो उपद्रवी सोसाइटी में घुसकर कोहराम मचा देते। देखिए, सोसाइटी में जब पथराव हो रहा था तो कैसे वहां खड़े लोगों में खौफ भर गया। इस सारा विवाद सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स की बदौलत शुरू हुआ। ये उपद्रवी उस फ्लैट में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, लेकिन जब पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उपद्रवी बाहर से कुछ बदमाशों के साथ आए और बवाल मचा दिया। इस दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस बुलानी पड़ गई, और जब पुलिस आई तो इन सब का अच्छे से इलाज भी हुआ। देख लिया दर्शकों आपने। अब यह हंगामा क्यों शुरू हुआ ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले तस्वीर देखिए उस कमरे की जहां से हंगामे की शुरुआत हुई है। देखिए आप, कमरा काफी दिनों से बंद था, अचानक यहां कुछ लोग आ गए, शराब पार्टी कर रहे हैं। कमरे की हालत देखिए आप, यहां पर पुलिस की टीम पहुंची है, कमरे से शराब, बियर की केन बरामद की गई है। सोचिए आप, यहां पर पहले नशा किया गया, उसके बाद हंगामा किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन को बुलाया गया दर्शकों, और जब इन लोगों से सवाल जवाब किया तो ये हुड़दंगी हाथों में तलवार ले आए, गेट के पास खड़े लोगों पर कार चढ़ाई इन्होंने। तस्वीर दिखाइए, महिलाओं से बदतमीजी के आरोप लगे हैं, और इस मामले में अब कड़ा एक्शन हुआ है, और कुछ सीसीटीवी फुटेज में आए हैं दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सोसाइटी के गेट पर ये हंगामा करते रहे। सोसाइटी के गेट पर कैसे जो तस्वीर सामने आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इन पर अब एक्शन लिया गया है दर्शकों। अहमदाबाद की शिवम आर्किड सोसाइटी में जो तांडव मचाया यही है वो लोग, हाथ बांधकर खड़े हुए हैं, माफी मांग रहे हैं, सोसाइटी पर पत्थर बरसा रहे थे, तलवार चला रहे थे। लेकिन गुजरात पुलिस ने जब एक्शन लिया तो माफी मांगने लगे दर्शकों। इनकी परेड निकाली गई है। कार्रवाई देखकर सोसाइटी के लोग खुश हुए हैं, और गुजरात
पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं दर्शक। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई हुड़दंग करेगा तो फिर उस पर ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है। आज की हमारी एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र आपको पता होगा, बाला साहेब ठाकरे, आनंद दीघे किसके गुरु हैं? एकनाथ शिंदे के, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। और आज उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व से ही हिंदुस्तान है, यानी सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए अब एकनाथ शिंदे आगे आ गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है बताता हूं आपको। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बाला साहेब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिंदुत्व की जिस विचारधारा को बाला साहेब ने जलाया था, उस लॉ को शिंदे उस हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम शिंदे बाला साहेब के साथ अपने गुरु आनंद दीघे साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने जो किया है वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में पहली बार सनातन का इतना सम्मान हो रहा है। महाराष्ट्र में सनातन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिंदे ने तो यहां तक कह दिया कि अयोध्या बन गया, यहीं पर अयोध्या बन गया। लेकिन सुनवाते हैं आप कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। आज पवित्र हुआ हमारा थाने जिला, भाईंदर की धरती पर साक्षात कुंभ मेला ये लगता है। और दो लाइनें मैं कहूंगा, देश का अस्तित्व है हिंदुत्व, यही हमारा तत्व है, यही हमारा सत्व है। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार। और हमारे बाला साहेब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व। लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बेचा अपना तत्व, पर सौगंध राम की खाते हैं। जिसने छोड़ा हिंदुत्व, जनता मिटाएंगे उनका अस्तित्व, इतना मैं कहूंगा। देख लिया दर्शकों, कह दिया उन्होंने, जिसने छोड़ा हिंदुत्व जनता मिटाएगी उसका अस्तित्व। लेकिन क्या काम किए हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो रहा है और इस झंडे को बुलंद किया है खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र में गाय को राज्यमाता घोषित कर दिया गया है। सनातन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने सनातन हित के लिए इतना बड़ा फैसला लिया हो। इतना ही नहीं, शिंदे ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार सनातन के हित में फैसले ले रहे हैं। सीएम शिंदे के सनातन हित में लिए गए फैसलों की वजह से जगत गुरु शंकराचार्य भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। जाहिर है, महाराष्ट्र में चुनाव है तो सीएम शिंदे को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा शिंदे ने अपने कंधों पर उठा लिया है। अब दर्शकों, एक और खबर आई आज। नवरात्र आने वाले हैं। गरबा में मुस्लिम युवकों की घुसपैठ रोकने के लिए इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, उन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया। उनका कहना है गरबा में जो भी आएगा उसे गौमूत्र पिलाया जाए और तभी एंट्री दी जाए। लेकिन यह फॉर्मूला उन्होंने यूं ही नहीं दिया, बल्कि गरबा पंडालों से कई ऐसी तस्वीर भी आई जहां हिंदू लड़कियों को पहचान बदलकर फंसाया गया है। यहां तक कि इन लड़कियों पर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है। लेकिन इस बार पहले से ही इस तरह की अनहोनी रोकने के लिए यह फैसला दिया है कि गौमूत्र पिलाया जाए। क्या वो कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। गरबा माता की आराधना का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। तो देखा दर्शकों, आप नवरात्रि में इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं।
लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोहिनूर अलमीरा एंड मैट्रेस निभाएं 7 जन्मों का साथ। पीके फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ।